नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष कर। चुनाव नजदीक आते ही पश्चिम बंगाल में हिंसा बढ़ गई है। इस वक्त पश्चिम बंगाल के बेलडांगा में हालात बेहद खराब है। पश्चिम बंगाल की हिंसा की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। ऐसे में बहस जरूरी है, क्योंकि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की तुलना बांग्लादेश के हालात से कर दी है। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हैं। बंगाल में हर चुनाव से पहले कुछ ऐसे ही हाल होते हैं और लोग भुगतते हैं। ऐसे में सवाल है कि चुनावी हिंसा के लिए पश्चिम बंगाल कब तक बदनाम होता रहेगा। हिंसा से ही चुनावी नतीजे तय होंगे तो लोगों के मुद्दों का क्या होगा? चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में क्या चल रहा है आपने देखा है, वही इसका रेप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। बेलडांगा में एक परिस्थिति भयानक है। घटना घटा हुआ है, नहीं होना चाहिए। जो भी इंसिडेंट हुआ बहुत ही पेनफुल है। कि कभी जम्मू एंड कश्मीर में पथराव होता था, अब वहाँ पे भी बंद हो चुका है। ममता बनर्जी ने यहाँ पे उसी पत्थरबाजों को शायद लगता है कि इधर उठा के लेके जाए। एक महिला पत्रकार के साथ टीएमसी के गुंडों ने कितनी अभद्रता की। Constitution must be protected from disaster. Our democracy must be protected from the disaster. अब पश्चिम बंगाल भी टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। चलिए जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ संजय शर्मा, टीएमसी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मलुक नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं आरएलडी के। नफीस अंसारी एआईएमआईएम के नेता। चंदन घोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राखी बिरलान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। और शाजिया इल्मी भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। मैं शुरुआत करना चाहूंगा संजय शर्मा जी से, आपसे। संजय शर्मा जी, हिंसा के पीछे आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? हिंसा के पीछे जिम्मेदार जो है, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। पिछले कुछ महीनों से या वर्षों से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग जो माहौल तैयारी करना चाहते हैं, जो माहौल बना रहे हैं, उन माहौल में उन बातों से कुछ लोग प्रभावित होकर ऐसी हरकतें, हिंसा पर उतारू होते हैं। लेकिन प्रशासन अपना काम करेगा और बहुत कड़ाई से किसी भी प्रकार की हिंसा का मुकाबला करेगा। हिंसा के लिए समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ये एक पार्टी के रूप में तृणमूल कांग्रेस का हमेशा मानना रहा है। यह हिंसा मुर्शिदाबाद के इलाके में ही क्यों बार बार हो रही है? क्योंकि मुर्शिदाबाद अब एक ऐसा प्रयोगशाला भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है पश्चिम बंगाल में, कि मुर्शिदाबाद की सारे देश में मार्केटिंग कर सके कि बंगाल बांग्लादेश बन गया है। ऐसा कहकर, ऐसा प्रोपोगंडा रच रच कर बंगाल के जनमानस की भावना के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी काम करना चाहती है, लेकिन बहुत कामयाबी उनको नहीं मिलेगी। बंगाल की जनता जानती है कि वास्तव में हकीकत क्या है। भारतीय जनता पार्टी जो इन हिंसाओं को ईंधन का जुगान दे रही है, उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है, मतलब आपने ये गंभीर आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद को बीजेपी प्रयोगशाला बना रही है और ये माहौल बना रही है चुनाव से पहले। बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ेंगी शाजिया इल्मी, में ये सवाल उनसे लूंगा, लेकिन उससे पहले चंदन घोष जी, आपको क्या लग रहा है जो बात यहां पर टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद को एक प्रयोगशाला के तौर पर बीजेपी ले रही है और यहीं से पूरे पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल बनाया जा रहा है, इससे क्या फायदा होगा हिंसा से बीजेपी को? ये फायदा का बात नहीं है। पहले तो ये सोचना पड़ेगा, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पहले से ही कांग्रेस का होल्ड था। ये तो सही बात है, ये आपस में इन लोगों के कॉन्फ्लिक्ट तैयार किए जिससे एक
वक़्फ़ बोर्ड जब वो जो मूवमेंट चल रहा था तब वो हिंसा पहले हुई है। वो जो रेलवे स्टेशन को तोड़े अराउंड 5 करोड़ का जिसमें नुकसान हुआ था, वो रेलवे अभी तक ये एस्टिमेशन के बारे में ये स्टेट गवर्नमेंट क्या एक्शन लिए ये पता नहीं है, किसी को कितना अरेस्ट हुए, क्या प्रोसेस ऑफ केस क्या है ये भी पता नहीं है। तो ये है एक स्टैंडर्ड। दूसरा बात, लास्ट लोकसभा चुनाव का पहले एक दंगा, करीब एक दंगा हुआ था जिसमें बहुत सारे नुकसान हुआ प्रॉपर्टी का एंड लाइव्स, लेकिन क्या हुआ उसका एक्शन कुछ नहीं हुआ। तो अभी तो है ना, इन लोगों का अबेटमेंट मिल रहा है, इन लोगों का अबेटमेंट मिल रहा है, लोग इंस्पायर्ड होते हैं, इंस्टिगेटेड होते हैं ये काम करने के लिए। लेकिन राज्यों में एक शासन है, एक रूलिंग पार्टी है, जो ये रूलिंग पार्टी अपना पुलिस को व्यवहार करने सकते हैं, पुलिस को केस सजाने के एक मौका देना चाहिए, ये लिबर्टी होना चाहिए, ये भी नहीं है। और बीजेपी का तो अपना कार्ड है ही, क्योंकि वही एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मुस्लिम वोटर्स है, जिससे इंपैक्ट करने के लिए कंसंट्रेशन वोट का मामला इसमें है, एक हिंदू वोट का कंसंट्रेशन, इसलिए वहीं पे जरा ज्यादा ही दंगा हो रहा है और इसे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे, हिंसा हो रहे। लेकिन एक बात सही से हम लोग को सब मतलब हम लोग को ये सोचना पड़ेगा, जिससे जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ये आपस में कभी नहीं बैठते। ये जो मुद्दा मतलब इलेक्शन में खड़ा करने संजय शर्मा जी, अभी तो बीजेपी की तरफ से वार नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस ने ही आप पर वार कर दिया। अभी आपने कहा ना कि बीजेपी वहां पर माहौल बना रही है, कांग्रेस कह रही है कि ममता बनर्जी को भी वहां चूंकि मुस्लिम वोटर्स और पॉपुलेशन ज्यादा है तो उस वोटर की भी चिंता है। रूलिंग स्टेट आपकी है, आपकी सरकार है, पुलिस के हाथ तो किसी ने बांधे नहीं है। संजय जी, नहीं, पुलिस के हाथ किसी ने बांधा नहीं और पुलिस बहुत कड़ाई से इनका मुकाबला करेगी। पुलिस की एक्शन में हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, राज्य में सभी बराबर हैं और सभी इक्वल हैं। इसी इक्वलिटी को शासन की व्यवस्था का मेन हस्ताक्षर मानकर पश्चिम बंगाल पुलिस काम कर रही है और आप देखिएगा बहुत कड़ाई से, बहुत कुशलता से इन दंगाकारियों से निपटा जाए। ठीक है, शाजिया इल्मी जी हमें ज्वाइन कर चुकी है। शाजिया इल्मी जी 4 मिनट लेट से आई है। शाजिया इल्मी जी, टीएमसी के प्रवक्ता का कहना है कि मुर्शिदाबाद बीजेपी के लिए एक राजनीतिक प्रयोगशाला बन गया है, यहां से वो पोलराइजेशन कर रही है और यहीं से पूरे पश्चिम बंगाल में माहौल तैयार कर रही है, इसलिए बेलडांगा हिंसा भी आप ही की साजिश का हिस्सा है। सबसे पहले तो मैं कह दूं, मुझसे कहा गया था 5 बजे का शो है, तो मैं एग्जैक्टली 5 बजे इन थी, लेकिन आपका फ्रेम कटा हुआ था तो आपको ने टाइम निकाला और फिर मुझे आपने ऑनलाइन किया। मैं एग्जैक्टली उसमें हो गई थी, तो मैं लेट नहीं होना चाहती, इसके लिए मैं माफी मांगूंगी अगर मैं 1 या 2 मिनट आपने पहले शुरू कर दिया अगर मैं नहीं आ पाई। दूसरी और बहुत जरूरी बात, देखिए मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि ये जो अराजकता हम देख रहे हैं रोजाना, ये जो पूरा गुंडा राज है, ये पूरे एक राज्य को किस तरह से एक हाईजैक कर लिया गया है कुछ ताकतों ने। तो अब मुझे लगता है कि हमारी जो भारतीय जनता है और पश्चिम बंगाल की जनता है वो बेहतर डिजर्व करती है। ये उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। आप उन भाई साहब ने बात की मुसलमानों की, अब देखिए मुसलमान में फर्क है। भारत के मुसलमान का देश है ये, भारत के हिंदू, भारत के मुसलमान शब्द क्या है? भारत के बाहर जो भी होगा घुसपैठिया होगा। अगर वो मुसलमान भी होगा तो देश का कोई हिंदू या मुस्लिम नागरिक भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने कहा बहुत बड़ी मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है, आप देखिए इसमें सैचुरेशन आप देखिए आधार कार्ड का, पॉपुलेशन की एक संख्या है, आधार कार्ड ज्यादा है, ये कैसे संभव है? अब आप देखिए जो हंगामा हुआ है, आप देखिए, कोई यकीन कर सकता है कि रेलवे सीमाएं जो है, रेलवे सेवाएं जो हैं पूरी तरह से बंद हैं। एक तरफ बीजेपी है, प्रधानमंत्री हैं जो एक बड़ी फर्स्ट वंदे भारत पूरे इंडिया की जो स्लीपर है उसको कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये पार्टी है टीएमसी और उनके सारे जो, मैं क्या बोलूं उनको, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी को गुंडा बोलूं, लेकिन ये क्या है, गुंडागर्दी है ना। जब आम लोगों के लिए बाकी रेलवे सेवाएं पूरी तरह से ना सिर्फ स्थगित करें, वहां तोड़फोड़ करें। पूरा NH-12 आप देखिए क्या हालत उसकी है, तो क्या आम नागरिक के हितैषी हैं? और आप देखिए अंतर, आप देखिए, मैं सिर्फ अंतर दिखाना चाह रही हूँ। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, एक पार्टी है जो जिसके हितैषी हिमायती उसके कार्डर्स बाकायदा रेलवे सेवाओं को स्थगित कर रहे हैं, तो रोकथाम कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। एक दूसरी पार्टी है जो सेंटर में है, वो बाकायदा उनकी फिक्र के लिए सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स हो
या फिर एक तो बड़ी है रेलवे जो वंदे भारत के लिए प्रधानमंत्री जी भी गए, उसको हरी झंडी दी गई। उसके अलावा जो कल्याणकारी स्कीमें हैं वो वहां के जो बाशिंदे हैं, नागरिक है, वो उससे महदूद रहे। लेकिन इन सब के बीच में मैं नहीं आता कि किस तरह AIMIM के प्रवक्ता का रुख करूंगा। नफीस अंसारी जी, इस मामले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें आपके AIMIM के एक नेता की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस कह रही है कि यही है मुख्य आरोपी, यही है हिंसा का साजिशकर्ता। नफीस अंसारी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जो कुछ भी मुर्शिदाबाद में हो रहा है, जो कुछ भी दंगा के और इसको देखा जा रहा है, हम उसको कंडेम करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। मुर्शिदाबाद के लोग भड़के हुए इसलिए क्योंकि बंगला बोलने की वजह से दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और अभी झारखंड में बंगला बोलने की वजह से एक भारतीय को मार दिया गया। प्रोटेस्ट करने का सबका राइट है, लेकिन प्रोटेस्ट को दंगा के रूप में भड़काना ये किसी का राइट नहीं है। तो पुलिस को अपना काम करना चाहिए, लेकिन इसमें सबसे बड़ा फेलियर खुद टीएमसी का है। आज टीएमसी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हाँ यहां पर बीजेपी का हाथ है तो फलाने का हाथ है। मैं आपसे पूछता हूं, टीएमसी में ममता बनर्जी की सरकार है, बंगला बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले सबने आपको वोट दिया है। जितने बंगला भाषी लोगों को मारा गया बीजेपी शासित राज्यों में, आपने क्या एक्शन लिया है? आपने अभी तक तो कुछ भी इंसाफ नहीं किया है। जो हमारे आर्मी के लोगों ने बांग्लादेशी बोलकर बंगालियों को फेंक दिया, उन पर भी आपने कार्रवाई नहीं किया, इसीलिए लोग भड़क रहे। लोग आज भड़क रहे तो सबसे बड़ा जिम्मेदार खुद बीजेपी टीएमसी है। टीएमसी अगर बांग्लादेश के लोगों ने, कुछ हमारे आर्मी पर्सनल ने बंगालियों को बांग्लादेशी बोलकर फेंक दिया। नो, दिस इज रॉन्ग। जहां पर गलत है वो गलत है। जो जहां पर भी है संवैधानिक तरीके से काम करेगा, आरएसएस का एजेंट बनकर काम नहीं करेगा। ये आपको समझना पड़ेगा। एक आदमी जो गरीब है, लेट मी कंप्लीट। नफीस अंसारी, एक सेकंड, नफीस अंसारी, यहां इस हिंसा में आपके नेता की गिरफ्तारी क्यों हुई है, बता दीजिए ना। आपके नेता की गिरफ्तारी क्यों हुई? आप तो जानती है, आपको मालूम नहीं है सर, टीएमसी के राज्य में डेमोक्रेसी किस तरीके से काम करती है आपको मालूम नहीं है। पिछले 5 साल में हमारे के कितने नेताओं को अरेस्ट किया गया, उनसे पूछ लीजिए। वक्फ बिल के खिलाफ जब हम लोग विरोध कर रहे थे तब भी हमारे नेताओं को उठाया गया। तो इनका तो काम है दंगा कोई करे और कोई और रोड जाम करे, कोई तोड़फोड़ करे, उठा लेते हैं संजय जी को, क्योंकि संजय जी अभी तो आप शुरुआत में कह रहे थे कि बीजेपी की साजिश है और इसमें आप ही की बंगाल पुलिस कह रही है कि इसमें AIMIM के नेता की साजिश राज्य में मारा जाता है नहीं है और टीएमसी वाले खामोशी से समर्थन करते हैं। एक सेकंड नफीस भाई, एक सेकंड, प्रोटेस्ट करते हैं और आप उनको बीजेपी वाले कहते हैं। एक सेकंड नफीस भाई, अभी संजय जी ने कहा कि यह बीजेपी की साजिश है। यहां तो आपकी बंगाल पुलिस पकड़ रही है AIMIM के नेता को और उसे मुख्य साजिशकर्ता बता रही है। यही तो प्रॉब्लम है ना, जो मेन आदमी जो मर्डरर है, जो मारता है, आप उसको पकड़िए ना भाई। मैं एक एक करके सभी बातों का जवाब पकड़िए ना। अभी शाजिया जी को हम सुन रहे थे। शाजिया जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा, कल उन्होंने पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पश्चिम बंगाल और आसाम के बीच लॉन्च की थी। प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की थी। आज जब स्टेशन पर उस ट्रेन को देखने के लिए समय पर जाया गया तो पता चला ट्रेन चली ही नहीं है। जब टिकट के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं लोग, टिकट के लिए लोग सर्च मार रहे हैं तो उस ट्रेन को दिखाया नहीं जा रहा है। पता करने पर दुनिया ने देखी वो ट्रेन और ट्रेन चलेगी इसीलिए लाया गया। आपके पास कोई रेलवे अधिकारी नहीं, अभी नफीस अंसारी ने सवाल किया था, आप उस सवाल को स्किप करके आप चले गए। अभी वंदे भारत नहीं, आप ये मैं स्किप नहीं है। तो अभी नफीस अंसारी ने जो सवाल किया था उसका जवाब दे दीजिए, फिर आप चले जाइएगा। एक मिनट। और उस ट्रेन के बारे में आप सर्च मारके कोई रेलवे से नहीं। एक नंबर 2, यह बात सच है कि बंगला बोलने वाले लोगों को भाजपा शासित राज्यों में मारा जा रहा है, उन्हें झारखंड में भाजपा जा रहा है, उनकी हत्या हो रही है। झारखंड में किसकी सरकार है? बंगाल में किसकी सरकार है? अभी झारखंड की तो अभी ताजा की घटना है। उसके पहले यूपी, उसके पहले अन्य जगहों पर। अभी आप कह रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में मारा जा रहा है, झारखंड में हत्या हो रही है, बंगाली बोलने वाले और उससे बंगाल सुलग रहा है। दोनों जगह किसका शासन है ये बताइए। झारखंड में तो अभी घटना हुई है, झारखंड में तो एक घटना अभी हुई है, वो भी गलत है। हर घटना भाजपा शासित प्रत्येक ये कह रहे हैं कि भाई टीएमसी का सबसे आसान तरीका है कि सीधे उठाओ और झूठे मामले लगाकर केस फाइल कर दो। इनके नेता को पकड़ लिया आपकी बंगाल पुलिस ने। आप कह रहे हैं बीजेपी करा रही, तो AIMIM के नेता को कहां से पकड़ लिया? अरे आप मुझे बोलने तो दीजिए महाराज, आप मुझे बोलने नहीं दीजिएगा और बीच में। नफीस अंसारी के सवाल को मैं आपको दोहरा रहा हूं,
उन्होंने कुछ सवाल किया था, इंतजार कर रहे हैं जो जवाब का। सवाल है नफीस अंसारी जी के जो सवाल है वो अपनी जगह है। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और AIMI जो इनकी जो पार्टी है उनका क्या रिश्ता है ये दुनिया जानती है। और यदि किसी नेता को पुलिस ने आरोपी बनाया, बंगालियों के समर्थन में उतर गए तो हम बीजेपी के एजेंट हो गए। आप मुर्शिदाबाद का अपमान कर रहे हैं, ये नेशनल न्यूज में ये नहीं चलेगा, ये गलत बात, गलत बयानी कर रहा है, इसीलिए उनको पकड़ा है। और जहां तक दूसरे राज्यों में, इवन मैं आपको बता दूं, एक मल्लुक नागर जी, खातून थी, मल्लुक नागर जी, मतलब अभी नफीस अंसारी ने सवाल किया कि भाई हमारे नेता पर झूठे मुकदमे इन्होंने दर्ज कर दिए, ये TMC का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अब ये कह रहे हैं इसलिए किया क्योंकि ये बीजेपी की बी टीम है। मल्लुक नागर जी, यही तो लोग जानना चाहते हैं कि बंगाल में चुनाव आते ही ये हिंसा क्यों शुरू हो जाती है और यहीं से दरअसल में सियासी माहौल की वजह से मारा जा शुरू होता है। उनके मल्लुक नागर परिवार के लिए जी, क्या किया आपने और उनके हथियारों के लिए क्या किया आपने, बस इतना जवाब दीजिए मुझे। मल्लुक नागर जी, मल्लुक नागर जी, राजनीति बात आप करते रहिएगा। मैं आऊंगा संजय जी, फिर आऊंगा आपके पास। मल्लुक नागर जी, मल्लुक नागर जी, एक मिनट मुझे 30 सेकंड। मल्लुक नागर जी, मल्लुक नागर जी, बोलने वालों को जब मारा गया है हमने हाथों हाथ उस मैटर को टेकन। खरे साहब इनको रोको ना, इनका माइक रोको, बोलूं कैसे मैं? नहीं अभी शांत है, उन्होंने बोल दिया जो बोलना था। जी बोलिए मल्लुक नागर जी। देखिए, इन संजय भाई को ये पता है कि जब मैं बोलूंगा तो चिंगारी उठेंगी और ये झेल नहीं पाएंगे, इसीलिए ये लंबे देर तक बोलते रहे। मैं एक बात कह रहा हूं आपके टेलीविजन पे बैठ के कि अगर संविधान के अनुसार कोई बात होती है, संविधान के हिसाब से कोई बात है, अब मुसलमान भाइयों के लिए तो हम भी NDA का हिस्सा, हम साथ खड़े हैं। लेकिन ये जो TMC है, ये उसकी साथी पार्टियां, जब हिंदू भाइयों की बात आती है तो इनके मुंह क्यों सिलझ जाते हैं, ये क्यों नहीं बोल पाते हैं। दूसरा आपका इशू था दंगा किसने कराया, किसकी सरकार है, किसके गुंडे हैं, CBI को पकड़ के बैठा लेते हैं ये लोग, ED के साथ से कागज छीन के ले जाते हैं ये लोग, SIR वालों को तंग करके ये मारते हैं लोग, बाढ़ आती है और वहाँ दवाई और खाना पहुँचाते हैं सांसद और MLA, उनके सर फोड़ देते हैं ये लोग। पिछली बार खेला होए बा, अब की बार कहते हैं लेडीज बाहर निकलो, बेलन और चिमटा से हल्ला बोलो, अब की बार कहते हैं कि विधानसभा के चुनाव में हमला बोल। ये बिल्कुल संविधान को कुछ नहीं समझ रहे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको कुछ नहीं समझ रहे, तो कौन झगड़ा करा रहा है, ये तो प्रश्न ही नहीं उठता। खरे साहब, बिल्कुल डीम टू बी एडमिट है कि TMC के लोग, ममता जी के लोग, इनकी पार्टी के गुंडे यही हमला करा रहे हैं और ये बिल्कुल मान चुके हैं कि अब की बार इनका बेड़ा पार नहीं हो पाएगा, ये हार मान चुके हैं और इसलिए ये कुछ भी करने को तैयार है, संविधान को धज्जियां उधेड़ने को तैयार है, लिमिट को पार करने के लिए तैयार है, देश के स्ट्रक्चरल फेडरल को तोड़ने के लिए तैयार है, जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करना पड़ा है। शाजिया आलमी जी, बंगाल में राजनीतिक हिंसा कोई नई बात नहीं है, एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है राजनीतिक हिंसा का और हर बार के चुनाव में यह एक बड़ा मुद्दा बनता है। लेकिन इसके बावजूद जीत की हैट्रिक ममता दीदी ने मारी वहां पर और इस बार जीत का चौका मारने का दावा उनका है। तो क्या यह हिंसा सिर्फ चुनाव के पहले चुनावी शोर में और नारों में सुनाई देता है, लेकिन जनता किसी और मुद्दे पर वोट कर देती है? प्रत्युष जी, जब राजनीतिक हिस्सा की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, एक बहुत ही एक अफसोसनाक एक ट्रेंड रहा है कि पश्चिम बंगाल सबसे हिंसक राज्य बन गया है। केरला में भी ऐसी होती थी वाकये, लेकिन वहाँ की जो लेफ्ट सरकार है उन्होंने इस पर काफी रोकथाम की है और केरला में बहुत ही शांतिपूर्ण चुनाव होते हैं। तो एकमात्र अगर राज्य रह गया है जो जाना जाता है हिंसा के लिए, खास तौर से किसी भी तरह के निकाय के चुनाव हो या फिर प्रदेश के, अब हमेशा आप देखते हैं इसको। अब आप देखिए कि वहां पे आप लगातार हालात देखिए, मैं एक दो के बात नहीं करूंगी, एक दो वाक्यों की। अभी आप देखिए क्या हुआ है, मतलब पहली बार कोई CM को नोटिस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वहां के DGP को, और जो CM है वो होम मिनिस्टर है। होम मिनिस्टर, DGP, कमिश्नर को नोटिस दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट से कि आप जो सरकारी एजेंसी केंद्र से भेजी गई है, आप वहां पे ऑब्स्ट्रक्ट क्यों कर रहे हैं। ना सिर्फ ये, आप बाकायदा जहाँ पे रेड हो रही है, जिसके बाकायदा प्रमाण है, जिसका ताल्लुक 4 साल पुरानी एक इन्वेस्टिगेशन से है, आप वहां जाके फाइल्स जो है चोरी कर रहे हैं बाकायदा।
तो आप क्या तवक्को करते हैं ऐसी सरकार से? आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप जो देख रहे हैं, जो सूरत हाल है, वो तो जग जाहिर है कि उसकी वजह क्या है। ना सिर्फ ये, आप देखिए, चाहे वो क्राइम्स हो औरतों के खिलाफ, चाहे शाहजहां शेख जैसे मामले हों, या पिछली वर्ष NHRC ने बाकायदा इतनी औरतों के रेप्स की बात, जिसमें वृद्ध महिलाएं भी थी। आप सोचिए किस तरह से वो केसेस हुए थे। सिर्फ उनकी गलती क्या थी कि उन्होंने भाजपा को वोट दिया था। तो आप देखिए इतना खतरनाक वहां पे माहौल है, एक डर का माहौल है। और ये पूरी तरह से मैं राखी बिरला का रुख कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। राखी जी, आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये हिंसा करवा कौन रहा है? ये तो ब्लेम गेम शुरू हो गया, टीएमसी बीजेपी पर, बीजेपी टीएमसी पर, और ये टीम बी टीम शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी को क्या लग रहा है कि ये हिंसा चूंकि उस घटना से रिलेटेड है इसलिए, या राजनीति और चुनाव से रिलेटेड है इसलिए हो रहा है? देखिए प्रत्युष जी, सबसे पहले मैंने अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी, इनके समर्थन दल के प्रवक्ता को भी बहुत अच्छे से सुना, और AIMI के प्रवक्ता को भी सुना। अभी कुछ दिनों पहले आपने महाराष्ट्र में देखा होगा कि AIMI ने और भाजपा का गठबंधन हुआ है, और आज इस पूरे जो दुर्घटना आज घटी है, वहां पर AIMI के कार्यकर्ता को पकड़ा गया है। तो ये बिल्कुल साफ है, ये बिल्कुल साफ है कि ये भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है, और भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे है। और भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव होता है वहां पर इस तरह का माहौल खराब करने का काम, दंगे भड़काने का काम, ED CBI भेजकर लोगों में डर बैठाने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। और ये हम आज पहली बार नहीं देख रहे। देश में जब जिस भी प्रदेश में चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी का ये पहला चुनावी कदम होता है। इस चुनावी कदम से ही ये अपने चुनाव में जो है प्रवेश करते हैं। चाहे 2020 की दिल्ली की आप बात कर लीजिए, दिल्ली चुनाव के दौरान भी आज जो इनके मंत्री है कपिल मिश्रा, वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से नामजद पाए गए हैं दिल्ली, देश की राजधानी में दंगे कराने के लिए। और अभी पिछले दिनों इनकी ऐसी एक षड्यंत्र का पर्दा बेनकाब करा आम आदमी पार्टी ने, इन्होंने पंजाब में खराब करने की कोशिश। नफीस जी आपका जवाब देना चाहते हैं आपके सवाल का। नफीस अंसारी जो है इन्होंने फैलाने का काम किया। जो आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता, मैडम एक मिनट आप जवाब सुन लीजिए। मैडम जवाब सुन लीजिए। तो ये भारतीय जनता, मैडम जवाब सुन लीजिए प्लीज। साजिया जी मैडम जवाब सुन लीजिए। अभी राखी बिरलान ने यहाँ पर AIMIM के नेता का लोगों की भावनाओं के साथ खेल, मैडम आप जवाब सुन लीजिए पहले। मैं आ रहा हूँ साजिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पहले नफीस अंसारी बोलो। नफीस अंसारी बांटने का मैडम एक सेकंड राखी जी अभी जो आपने AIMIM पर जो आरोप लगाया, जवाब तो ले लीजिए। आप इनका म्यूट कीजिए पहले, मुझे एक सेकंड लीजिए। राखी जी अपने सवाल का जवाब ले लीजिए। AIMIM नफीस अंसारी पीछे सुनने की क्षमता रखिए। राखी जी सुनने की क्षमता रखिए। महाराष्ट्र के कोटा में MIM के 5 काउंसिलर ने जो समर्थन दिया था, MIM ने 100 कोर्ट नोटिस देकर उनका समर्थन वापस खींच लिया है। हम न कभी बीजेपी के साथ थे, न है और न कभी रहेंगे। और सुनिए, आम आदमी पार्टी बीजेपी का बी टीम है। दर्जनों भर बिल में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का समर्थन किया। राम मंदिर में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का समर्थन किया। आर्टिकल 370 पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का समर्थन किया। UAPA बिल पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का समर्थन किया। अरे बी टीम तो आप लोग हैं, बीजेपी का समर्थन आप लोग करें, तमाम बिल का समर्थन आप लोग करें, और अब हमें बी टीम कहते हैं। हम देश के साथ खड़े हैं, बीजेपी के साथ खड़े नहीं है। और बंगाल में जो हिंसा हो रही है वो राजनीतिक पार्टियां करवा रही हैं, लेकिन बंगाल के लोग हिंसक नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता ने गलत कहा है कि बंगाल हिंसक राज्य बनता जा रहा है। बंगाल के लोग दुनिया के बेहतरीन हैं जो आरोपों के तोप फिर वापस घूम करके बीजेपी और AIMIM की तरफ आ गए। शाजिया जी और राजस्थान और एक सेकंड, ठीक है नफीस भाई, राखी जी एक सेकंड हो गया, आप लोगों ने अपनी बात रख ली। शाजिया जी देखिए, मैं तो देख रही हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे भाजपा की जो सरकार है वो ब्लेम तो कर रही है, माफ कीजिएगा, TMC की जो सरकार है वो AIMIM को एक तरह से ब्लेम कर रही है, अरेस्ट उनको करा रही है। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? आप सब लोग सोच सकते हैं कि वही मुसलमान वोट,
तो उसमें जाहिर है आप किसी और को ब्लेम करेंगे, क्योंकि उसमें कहीं किसी ना तरह से आप टीम बी कह देंगे, आप टीम बी कह देंगे, आप टीम बी कह देंगे, और फिर मुसलमानों को एकजुट कर देंगे। दूसरी शरारत देखिए, राखी जी बोल रही है, मैं राखी जी को पकड़ना चाह रही हूँ। जी मल्लुक भाई बिल्कुल सही आपने बात की, मैं राखी जी को पकड़ना चाह रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कपिल मिश्रा का नाम लिया, पर सुप्रीम कोर्ट ने तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी जांच एजेंसी से के बारे में कहा था कि प्राइमा फेसा एविडेंस तो है, 328 करोड़ का पूरा मनी ट्रेल दिख रहा है। उसी सुप्रीम कोर्ट ने जिसे नामजद किया है कपिल मिश्रा को, उसी सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ बाकायदा चार्ज को आगे बढ़ाने की बात की। किस तरह से लोगों को। चंदन घोष जी, मैं मल्लुक नागर जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटा सा कमेंट में कांग्रेस के प्रवक्ता चंदन घोष जी से जानना चाहूंगा। चंदन घोष जी एक सेकंड एक करके बोले। चंदन घोष जी, अभी आपने शुरुआत में कहा कि ये ब्लेम गेम तो बड़ा आसान होता है, चूंकि वोट पोलराइजेशन है तो मुस्लिम वोट बैंक की चिंता ममता बनर्जी को। मुर्शिदाबाद में 2025 में हिंसा होती है, कोलकाता हाईकोर्ट संज्ञान लेता है और पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाता है, ये कोर्ट सवाल उठाता है। तो क्या कभी ये कहा जाएगा कि साहब ये टीएमसी ने करवाया, इसने करवाया? कोर्ट को संज्ञान लेकर फटकार लगानी पड़ती है, क्यों? जी ये तो पहली बार बता दिए, ये तो बात ही है। ये मुर्शिदाबाद, खाली मुर्शिदाबाद नहीं है, मालदा भी, शमशेरगंज कुछ देर पहले मतलब मंथ से गो तो शमशेरगंज में ऐसे ही दंगा हुआ था, जिसमें 2 मरे गए, 3 मरे गए लेटर ऑन। लेकिन बात ये बना, पुलिस का कोई एक्शन नहीं है, तो पुलिस का स्ट्रेट रोलिंग पुलिस का तो एक्शन होना चाहिए, ये तो बात सही है। लेकिन एक तू तो मैं गेम यहाँ पे चल रहा है। आप ये बात तो जिसे बीजेपी का प्रवक्ता कही है, जिसे ममता बनर्जी घूस के वो फाइल लेके निकल गए। हम लोगों का भी एक ही प्रश्न है, फाइल लेके निकल गई। कोई एक ईडी ऑफिसर का इतना करेज नहीं था, इतना सा करेज नहीं था, इतना सा स्पाइन नहीं था, जिसे बोले हम लोग अपना काम करने आए, मैम फाइल मत लीजिए, ये हम लोग सीज किए। ये अगर नहीं है कॉपी तैयार होना, और ये बात ये भी सुनिए, अभी जो फ्रंट लाइन लीडरशिप है ना, सुनिए फ्रंट लाइन जो लीडरशिप है ना, बंगाल में पॉलिटिक्स हम लोग करते, सुनिए फ्रंट लाइन लीडरशिप जो बीजेपी का है, जो बीजेपी का है फ्रंट लाइन लीडरशिप ये बंगाल में। सुनिए ना, आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आई एम टेलिंग इट्स राइट, बिकॉज इन द कॉन्टेक्स्ट, जो बंगाल का कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, बंगाल में पॉलिटिक्स करता हूँ, बंगाल का कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, फिर भी ये भी सोचना है फ्रंट लाइन बीजेपी लीडरशिप जो है ना, फ्रंट लाइन बंगाल का जो फ्रंट लाइन बीजेपी लीडरशिप है वो कहाँ का है? आप तो हार्ड मशीनरी है ना, ये तो कंप्लीट पोलराइजेशन का एक गेम चल रहा है। कुछ भी शब्द बोल दो, सब चलेगा, सब चलेगा, तथ्य नहीं होगा, चलने का बात नहीं है, ये सही है, ये नहीं होगा, ये तरीका नहीं होगा, बस कुछ भी बोल दो। हायर्ड मशीनरी देख लीजिएगा, आप जानते हैं क्या कह रहे हैं? हायर्ड मशीनरी। मल्लुक नागर जी, चूंकि यहाँ पर ईडी की और सीबीआई की चर्चा यहाँ पर आ गई, मल्लुक नागर जी, चूंकि ईडी और सीबीआई की यहाँ पर चर्चा आ गई, लोगों ने भी उस तस्वीर को देखा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। ममता बनर्जी वहां पर मौके पर पहुंच जाती हैं और कहती हैं कि साहब ये गलत हो रहा है। मुर्शिदाबाद में हिंसा होती है, ममता दीदी कितने दिन के बाद पहुंचती हैं। बेलडांगा में हिंसा हो रही है, ममता बनर्जी को क्या जाना नहीं चाहिए था? अगर ईडी वहां पर इंक्वायरी करने आ रही है, रेड डालने आ रही है, वहां तो सीएम की प्रेजेंस तुरंत हो जाती है, यहां नहीं होती। मल्लुक नागर जी, देखिए घोष साहब, अगर किसी पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो देश की एजेंसी है, उनकी जिम्मेदारी बैठती है जाके इंक्वायरी करनी और कागजात इकट्ठे करने, और जिसके खिलाफ है उसकी जिम्मेदारी बैठती है कागजात देने, इको हो रही है थोड़ा ठीक कराओ, कागजात देने और अपने आप को निर्दोष सिद्ध करना। और वो कागज छीन के ले जाती हैं, और जहां पे लोग मर रहे हैं वहां पे जाती नहीं है। यानी कि भ्रष्टाचार में तुम कागज छीन के लाओगे, जहां लोगों की जाने जा रही हैं तो वहां ना पुलिस जाएगी ना वो खुद जाएंगी। तो ये अपना डीम टू बी एडमिट फैक्ट है कि वो टीएमसी के लोग झगड़ा करा रहे हैं और यहां कुछ का कुछ बोल रहे हैं आकर के वो लोग। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश समझ रहा है, देश का फेडरल स्ट्रक्चरल तोड़ दिया। वहां देश के गृह मंत्री जाते हैं, हमारी वजह से खा पी रहे हो, नहीं तो क्या करोगे? मरवाओगे, झगड़ा कराओगे, पुलिस से बंद कराओगे। देश की पावर का पता नहीं है, देश की सेनाओं का पता नहीं है,
फेडरल स्ट्रक्चर पे हमला कर रहे हो, संविधान को तोड़ रहे हो, बखेर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, इसीलिए नोटिस करा है, इसीलिए उनसे जो पुलिस के चीफ ऑफिसर्स हैं उनको नोटिस किया है, जवाब दें। अब जब वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जवाब देंगे और उनका खिलाफ स्ट्रक्चर पास होने की बात आएगी, जब उन्हें पता लगेगी कि आगे इस गुंडागर्दी को कैसे करते हैं, तो पूरा देश देख रहा है। संजय शर्मा जी, किसके लोग हैं, क्या लोग हैं, कहाँ गया ईडी का? मैं इन दोनों को सुन रहा हूँ जी। संजय शर्मा जी, मलुक नागर जी और साजिया अल्वी जी को मैं सुन रहा हूँ। इनको मानसिक मोतियाबिंद हो गया है और इसका कोई इलाज ट्रीटमेंट नहीं है। इनको बेलडांगा में दीदी नहीं है, वो इनको पता है। मणिपुर में महिलाओं ने निर्वस्त्र होकर जुलूसें निकाली, सैकड़ों जाने गई, हजारों जाने गई। तुम लोगों को मरवा रहे हो और मोतियाबिंद हमें हो गया। तुम संविधान को तोड़ रहे हो, मोतियाबिंद हमें हो गया। तुम देश के गृह मंत्री को डिबेट कर रहे हो, मोतियाबिंद हमें हो गया। को चुप करवाइए, इनको पता है डिबेट कैसे होती है। अभी तक अपनी मुंह से अलकतरा निकाल रहे थे, मैं चुपचाप बैठा सुन रहा था। मैंने बोलना चालू किया, आप चालू हो गए। इनको सही में मानसिक मोतियाबिंद हो गया है। इन लोगों को समझाइए, या तो डिबेट में आए नहीं, और डिबेट में आए तो डिबेट के तौर तरीकों से चले। और ये जब दिल्ली के राजपथ पर 700 से ज्यादा किसान भाई हमारे शहीद हो गए, कौन सा भाजपा का मंत्री गया, कब प्रधानमंत्री गए? जबरन संसद में जो किसानों के ऊपर अत्याचार वाला बिल लाया गया, हमने चेताया था परिणाम बहुत गंभीर होंगे। इनकी अहंकारियों की नींदें नहीं जगी और बाद में 700 से ज्यादा किसानों की हत्याएं हो गई। जो झगड़ा हुआ रेल में, लोग मर रहे थे, वो किसने कराए? और ये होता है, सुनिए, आप सरकार कर देते हैं, पोस्टमार्टम सही तरीके से नहीं होते, सीमा में ले जाओ। लेकिन संजय शर्मा जी, आज बहस बंगाल पर है। संजय शर्मा जी, आज बहस बंगाल पर है। सरकार आपकी है, जिसकी सरकार में, जिसकी रूलिंग स्टेट में कोई भी घटना होती है तो सवाल वहीं से पूछा जाता है। कभी सुकांत भट्टाचार्य जी ने कहा था, बांग्लार माटी दुर्जोय घाटी, भूसे निक दुर्वृत्त। इनको ये समझ में नहीं आएगा, बंगाल की माटी दुर्जय घाटी है, और जो अशुद्ध लोग हैं, जो अशांत चित्त वाले लोग हैं, जो दंगा भड़काने वाले लोग हैं, वो ये बात समझ ले। शाजिया आलमी जी, शुभेंदु अधिकारी ने गंभीर आरोप लगाया। शाजिया आलमी जी, आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि जो बेलडांगा में हिंसा हुई है, 48 घंटे में वहां हिंदू परिवारों के घरों को, उनके दुकानों को, उनकी प्रॉपर्टीज को टारगेट किया गया है इन 48 घंटों में। आप देखिए, अभी भी बात बताई, टीएमसी के जो नेता हैं तथ्यों से तो भाग रहे हैं, तर्क से भी भाग रहे हैं, बात करने का तरीका नहीं है, कुछ अंग्रेजी शब्द यहाँ वहां फेंक रहे हैं। फिर मणिपुर ले जा रहे हैं गाड़ी को, जिसमें इनको बैठना भी है, वहां से भागते हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाह रही हूँ, अगर आप सोचिए टारगेटेड तौर पर हमले करने से क्या आपको लगता है कि आप जीत जाएंगे इलेक्शन? ये मेरा सवाल इनसे है, ये मेरा सवाल इनसे है। आप टारगेट करेंगे किसी भी कम्युनिटी को, क्यों करेंगे? क्या हिंदू हो या मुस्लिम हो? क्यों आप चाहते हैं ऐसा? आप चाहते हैं कि कोई दुश्मनी रहे दोनों कौमों के बीच में? आप यही चाह रहे हैं, क्योंकि और कोई तरीका नहीं आपके पास इलेक्शन जीतने का, तो वही नफरत फैलाओ। गवर्नेंस के नाम पर कुछ नहीं है, क्रिमिनल और पॉलिटिशियन का नेक्सस है, सिंडिकेट राज है वहां पे, पूरी तरह से गुंडा राज है वहां पे। ममता बनर्जी खुद घिरी हुई है, होम मिनिस्टर होने के बावजूद लाचार हैं। पूरे के पूरा जो कार्डर्स जो है, सारा पूरा मुनाफाखोरी और पैसा कमाने में लगे हैं। तो आपके पास कोई इशू है नहीं। तो चंदन घोष भी मुस्कुरा रहे हैं, चंदन घोष भी मुस्कुरा रहे हैं। मतलब केंद्र में आप लोग आपस में सहयोगी है, लेकिन स्टेट लेवल पर आते आते आप लोग अलग होकर छिटक जाते हैं। लेकिन आप भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि यहाँ पर टीएमसी को चिंता है मुस्लिम वोटों की, आप ही कह रहे हैं। ये सही बात है, ये तो बात है। ये सेंट्रल में मतलब जो इंडिया ब्लॉक है, तो इसमें पार्टिसिपेशन, तो जब केंद्र में आपसी गठबंधन करते हैं तो इस बात को आप भूल जाते हैं क्या? नहीं, भूलने का बात नहीं है, ये नेशनल पर्सपेक्टिव है। लेकिन लोकल में जो है, जो जहाँ पे वो हम लोग का मूवमेंट तो इसका विरुद्ध में है। आप तो जानते ही है पहले से, ये आज नहीं है, इन लोगों का विरुद्ध में हम लोग है। एंड करप्शन का केस, आप एक बात सोच लीजिए,
ये बंगाल में चंदन जी अगर मुर्शिदाबाद में वहां हिंदुओं के घरों को और दुकानों को, चंदन जी छोटा सा सवाल है, अगर मुर्शिदाबाद में या मालदा में हिंदुओं के घरों को, गांवों को टारगेट किया जाता है, तो इसके पीछे आपको क्या वजह नजर आती है? हम लोग एकदम पोलराइजेशन का जो फैक्ट पहले बताया, ये पोलराइजेशन का एक एग्जाम्पल है, लेकिन हम लोग सबको बुलाए, हम लोग सबको अटेंड किए, हम लोगों का नेता लोग वहीं पे पहुंचे, सबको अटेंड किया। हम लोग ये बोलते हैं जिससे कोई रिलीजियस पोलराइजेशन ना हो, जिससे पुलिस एक्शन एब्सोल्युटली करेक्ट मेजर पे हो, ये बात है। और दूसरा बात आपको ये मतलब थोड़ा रिमेम्बर करना चाहिए, दूसरा बात ये है 2014 and 15 सारदा एंड नारदा बोथ केसेस हम लोग किए थे, ये टीएमसी गवर्नमेंट का विरुद्ध में, मतलब नेता लोग का विरुद्ध में, जिसमें हाफ ऑफ द लीडर्स आर नाउ सिटिंग इन बीजेपी। सो बात ये होता है कि इसे हम लोग चलाते हैं ये गवर्नमेंट, और क्यों हम लोग करप्शन के विरुद्ध में इन लोग से टकराते हैं ग्राउंड पे, इसीलिए हम लोग बंगाल में एक अलग सा लाइन पे चलते। नफीस अंसारी जी, अब तो आपके पार्टी के नेता अरेस्ट हो गए सर, साजिश करता ही उनको बता दिया गया है। अब ये मामला किस तरफ घूमेगा? अब ज्यादा दिन बचे नहीं है चुनाव की तारीखों के ऐलान में। सर विदाउट इंटरप्ट मैं 10 सेकंड में मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूं। देखिए, नेशनल टीवी में आप बता रहे हैं कि हिंदू परिवारों को टारगेट किया जा रहा है, तो टीएमसी की जो सरकार है उसे नेशनल टीवी में उनके प्रवक्ता को एटलीस्ट ये तो बोलना चाहिए कि हम वहां पर खड़े हैं, हमारी सरकार पुलिस खड़ी है, किसी पर कुछ गलत नहीं होगा। वो खामोश इस मामले पर। और साजिया इल्मी जो कह रही है कि हाँ वो इसीलिए इमाम नेता को उठा रहे क्योंकि उनको मुस्लिम वोट की परवाह नहीं। 5 साल से हम इन सरकार से डिमांड कर रहे हैं, हेल्थ के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, जॉब के नाम पर इनका मानना नहीं, बीजेपी से डरो, हमें वोट दो, तुम विकास की बात हमसे मत करो, इसलिए वो इमाम नेता को उठा रहे हैं। और मुर्शिदाबाद में जिसको उठाया गया है, मुझे मालूम है कि आज बंगाल में कहीं भी कुछ होगा ये इमाम को ही उठाएंगे। ये कहते हैं बीजेपी करा रही, तो इमाम को क्यों उठा रहे आप लोग? आप बीजेपी के लोगों को उठाओ। और जो लोग बंगला बोलने की वजह से बहस के लिए इतना ही समय, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोके में जुड़ने के लिए।